कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। हेलो जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। वो तो बात शुरू से ही नहीं हो रही। ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं वो मैंने कभी कभार हो जाते हैं, कभी कभार नहीं होते हैं। बहुत ही हाँ दिक्कत है। अब इस समय तो मैं नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ घर से। हाँ तो आप चेक कर लीजिए, मैं इस समय थोड़ा व्यस्त हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। इस सत्र में कठोपनिषद का पाठ चल रहा है और हम लोगों ने अब तक दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली में चार मंत्र कर लिए थे। ध्यान रखिए, कठोपनिषद में दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में तीन तीन वल्ली है। तो हम अब कठोपनिषद के आखिरी प्रकरण में यानी तीसरी वल्ली में विचार कर रहे हैं। तो ये दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का चौथा मंत्र है, 2.3.4। ये हम लोग पिछले सत्र में कर चुके हैं और उसमें विशेष बात क्या बताई गई थी कि यदि इस देह के पतन से पूर्व ही ब्रह्म को जान सका तो बंधन से मुक्त होता है। यदि नहीं जान पाया तो इन जन्म मरणशील लोकों में वो शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। यानी शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है, यानी वो इसी प्रकार से शरीर भाव यानी जन्म मरण प्राप्त करता रहता है। अलग अलग लोकों में, स्वर्ग लोक में, नरक लोक में, पृथ्वी लोक में और भी अनेकों लोक हैं, उनमें इसी प्रकार जन्म मरण प्राप्त करता रहता है। कब पड़ता रहता है? यदि इस देह में पतन से पूर्व ही ब्रह्म को न जान सका। तो ब्रह्म को जानने का तात्पर्य क्या है कि मैं और ब्रह्म एक ही हैं। तत्त्वम असि अहम ब्रह्मास्मि। जो तू है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तू है। और आत्म परमात्म एक के बोध, यही ब्रह्म को जानना है। तो वो कह रहे हैं कि यदि ये भाव हम नहीं प्राप्त कर पाए शरीर के पतन से पूर्व। अब शरीर के पतन से पूर्व का अर्थ ये नहीं है कि जब बिल्कुल हम मरण धर्मा हो जाएं, मृत्यु शैया पर पड़े हों, उस समय पतन से पूर्व। क्योंकि शरीर का पतन किस समय हो जाएगा ये किसी को पता नहीं। इसलिए शरीर के पतन से पूर्व का अर्थ ये है कि हर समय हमें इस बात का ध्यान रहे कि शरीर कभी भी पतन हो सकता है। शरीर न जाने कब छूट जाएगा, अतः तत्काल प्रयास शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि
सामर्थ्य रहते हुए ही आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। और जब बिल्कुल आप मृत्यु के निकट आ गए तो इतनी सामर्थ्य ही नहीं रह जाएगी कि आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें या उस आत्मज्ञान को आत्मसात कर सकें, रिटेन कर सकें या उसके लिए कोई साधना कर सकें। इसलिए वहां ये कहा गया कि शरीर के पतन से पूर्व यानी जीवित रहते हुए ही अपने शरीर और मन के स्वस्थ रहते हुए ही हमें ब्रह्म को प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस भी लोक में रहेंगे वहां जो भी प्राप्त होगा वो होगा हमें मन में ही, मन से ही, अंतःकरण में ही ब्रह्म का भाव प्राप्त होगा। तो इसलिए इसमें विलंब न करे। ये था चौथा मंत्र। अब पांचवें मंत्र में क्या कहा, जो कि लगभग लगभग इसी चौथे मंत्र का ही कंटिन्यूएशन है। पांचवें मंत्र में कह रहे हैं, जिस प्रकार दर्पण में मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट पड़ता है, उसी प्रकार इस मनुष्य देह में ही आत्मा का स्पष्ट दर्शन हो सकता। इसमें वो जैसा स्पष्टता अनुभव होता है वैसा ब्रह्मलोक को छोड़कर और किसी लोक में नहीं होता। और उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसी बात को ये भूमिका बता दी गई श्लोक मंत्र संख्या 5 की, और इसी बात को पांचवें मंत्र में कहा गया है। जिस प्रकार दर्पण में, उसी प्रकार निर्मल बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है। तथा जैसा स्वप्न में वैसा ही पितृलोक में, और जैसा जल में वैसा ही गंधर्व लोक में उसका अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है, अस्पष्ट भान होता है। किंतु ब्रह्मलोक में तो छाया प्रकाश के समान उस सर्वथा स्पष्ट अनुभव होता है। तो दो ही जगह स्पष्ट अनुभव हो सकता है, या तो हमारे इस मृत्यु लोक में, इसी जीवन में, क्योंकि यहाँ अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया हमारे पास है, और अथवा ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मलोक को प्राप्त करने में, पहुंचने तक में बीच के बहुत सारे अन्य लोक हैं जिन्हें हमें पार करना है, तब वहां पहुंचेंगे। इसलिए कहा गया कि ब्रह्मलोक में तो हो सकता है, परंतु उस ब्रह्मलोक में पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिन है। ये देखिए अंत में है, इसी में क्या कहा गया, अत्यंत विशिष्ट कर्म और ज्ञान से साध्य होने के कारण वो ब्रह्मलोक बड़ा ही, बिल्कुल लास्ट लाइन है, किंतु अत्यंत विशिष्ट कर्म और ज्ञान से साध्य होने के कारण वह ब्रह्मलोक बड़ा ही दुष्प्राप्त है। बड़ी ही कठिनता से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य लोक में ही आत्म दर्शन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये बताया कि जो कुछ यहाँ प्राप्त कर सकते हो उसको यहीं प्राप्त करो। ये हमारा सारा जो वैदिक सिद्धांत धर्म है वो नकद का धर्म है, उधार का धर्म नहीं है। जो कुछ प्राप्त हो सकता है वो इसी जीवन में ही प्राप्त करना है। उसके लिए ये मत सोचिए कि फिर हम कभी आगे चल के किसी दूसरे लोक में, भविष्य में, इस जीवन के बाद दोबारा के जीवन में हम इसे प्राप्त कर लेंगे। यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि इसको नरदेह की विशेषता क्या है, बुद्धि से सोचना, जो हम
साधन चतुष्टय में कहते हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और फिर मुमुक्षु। तो ये मनुष्य देह की विशेषता है, बुद्धि से सोचना, अनुचित व उचित को पहचानना और फिर उचित धर्म का विचार, यानी मेरा कर्तव्य क्या है। ये नर देह में ही संभव है, मनुष्य मनुष्य में ही संभव है, पशुओं में नहीं है। इसीलिए मनुष्य देह को नर देह भी कहते हैं। न का अर्थ है न और र का अर्थ है रमण करना। तो मनुष्य वो है जो विषयों में रमण करने के लिए लालायित नहीं है। क्योंकि रमण तो पशु भी कर सकता, करता ही है, लेकिन जो उन विषयों से मुंह फेर कर परमात्मा में रमण करने की चेष्टा करे, वही मनुष्य की या नर की विशेषता है। क्योंकि भोग की वस्तुएं, बहुत अच्छा भोजन हमें मिल गया, बड़ी प्रसन्नता हुई। पशु को भी अच्छा भोजन मिल गया, उसे भी प्रसन्नता हुई। तो यहाँ तक जो प्रतिक्रिया हुई, उसमें मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। किंतु मनुष्य ये सोचेगा कि ये भोजन मुझे क्यों मिला, इस इसलिए यहाँ पर कर्म फल की व्यवस्था समझ में आई। मेरे कर्म के फल के अनुसार मुझे ये सुविधा, मुझे ये योनि और इस योनि में मुझे ये सुख मिल रहा है या सुख और दुख मिल रहा है। ये बात जब वो सोचेगा, तब उसको कर्म फल की व्यवस्था के ऊपर ध्यान जाए और फिर उस कर्म फल की व्यवस्था कौन करने वाला है, इस पर फिर ध्यान जाएगा। क्योंकि फल कौन दे सकता है? जो चेतन हो और जो सदा ही रहने वाला हो। तो सत और चित दोनों की जिसमें व्यवस्था हो, जिसमें शक्ति हो, वही कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ही विचार करने पर हम कहाँ पहुंच गए, हमने ब्रह्म के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जो कि पशु नहीं कर सकता। तो यही अंतर है पशु में और मनुष्य में। और ये हर वस्तु के लिए ही है। आप एक रेफ्रिजरेटर का उपयोग अलमारी की तरह भी कर सकते हैं, अलमारी ही है वो। पहले हम लोग कहते थे ठंडी अलमारी, लेकिन मनुष्य उसका उपयोग अलमारी की तरह नहीं करेगा, मूर्ख ही उसका उपयोग अलमारी की तरह करेगा। इसी प्रकार इस शरीर का सही उपयोग जो भगवान ने दिया, तुलसीदास जी ने कहा बहुत कृपा करके भगवान नर तन देते हैं। तो ये जो नर तन हमें मिला भगवान की असीम कृपा से या हमारे कर्मों के फल के अनुसार, उसका सदुपयोग करना ही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। तो इसीलिए हमें इसी जीवन में परमात्म दर्शन पा लेना चाहिए। और परमात्म दर्शन पाने का लाभ क्या होगा, वो चौथे मंत्र में बता चुके हैं कि फिर वो आत्म तत्व को प्राप्त हो जाएगा, यानी उसको फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए ये बात संभव कहाँ है, ये मनुष्य जीवन में ही संभव है। क्यों मनुष्य जीवन में संभव है? क्योंकि मनुष्य जीवन में पाप भी कम है और पुण्य भी कम है।
अब आप सोचेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं, पाप तो बहुत हैं, रोज देखते हैं। नहीं, क्या कहा गया कि जिसके पाप बहुत अधिक होंगे वो कहाँ जाएगा, वो तो नरक को जाएगा। जिसके पुण्य बहुत होंगे वो स्वर्ग को जाएगा। तो जिसके पुण्य भी बहुत अधिक नहीं है, पराकाष्ठा के नहीं है, और जिसके पाप भी पराकाष्ठा के नहीं है, जो बैलेंस्ड है, न पाप का भोग ज्यादा है, न पुण्य का भोग ज्यादा है, न सुख है न दुख, बैलेंस्ड है, ये सब मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। क्यों? गीता में हमने पढ़ा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य जब क्षीण हो गए तो फिर मनुष्य लोक में ही आ गया, पर क्षीण हुए, समाप्त तो नहीं हुए ना। तो इसका अर्थ यही है कि मनुष्य जीवन में पाप और पुण्य बहुत अधिक नहीं है, इसलिए उन दोनों के ऊपर प्रयत्न करने से विजय पाई जा सकती है और आत्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, ये बात है। इसलिए इतनी भूमिका बनाई कि इस बुद्धि के द्वारा जो हमारा विवेक दिया भगवान ने, उस विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके हम इस जीवन में ही उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने की चेष्टा करें। ये इसी जीवन में, मानव योनि में ही संभव है। अब प्रश्न ये आया कि अच्छा भाई, ये तो आपने कह दिया कि मानव योनि में संभव है, किंतु फिर ये क्यों लिखा कि ये जो दूसरी बात लिखी कि मानव योनि में तो वो परमात्म तत्व स्पष्ट रूप से दर्शन होता है, लेकिन पितृलोक में और गंधर्व लोक में ऐसा नहीं होता। पितृलोक को क्या बताया, जैसे स्वप्न में हम जो देखते हैं वो स्पष्ट नहीं दिखता तो है, पर उतना स्पष्ट नहीं होता, और ना ही वो इतना स्थिर होता है, वो सब मिथ्या होता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि शुभ कर्मों के फल स्वरूप पितृलोक मिल गया। अब आप इसको मान लीजिए, वैसे तो हम जो मानते हैं वो तो पृथ्वी के ऊपर 6 लोक गिने जाते हैं। कौन कौन से पृथ्वी को लेते हुए गिने, तो चाहे तो नोट कर लीजिए। भू, पृथ्वी हो गई। भुवः, अंतरिक्ष हो गया, ये 2 हो गए। या फिर स्वर्ग हो गया। फिर महा, फिर जनः, फिर तपः, और तब सत्य या ब्रह्मलोक। तो ये 7 लोक हैं पृथ्वी को मिला, 6 लोक पृथ्वी के ऊपर और 7 लोक इसी प्रकार से पृथ्वी के नीचे। हम जो बात करते हैं वो ऊपर के लोकों की ही बात करते हैं, और उसमें भी जब हम त्रैलोक की बात करते हैं, त्रिलोकी की बात करते हैं, तो वही 3 लोकों की बात होती है, भू भुवः स्वः। यानी भूलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक। तो इनके बीच में भी बहुत सारे उपलोक रहते होंगे, इसलिए यहाँ पर उपनिषद में कहा गया पितृलोक और गंधर्व लोक 2 का नाम दिया गया है। तो पितृलोक कब मिलेगा? पितृलोक वो मिलेगा जब बहुत अच्छे हमने कर्म किए हों, शुभ कर्मों के फलस्वरूप पितृलोक मिलता है। वहां सुख तो खूब है क्योंकि शुभ कर्मों के फलस्वरूप मिला है, पर वहां कुछ कर नहीं सकते। क्यों? ये बात बार बार कही जा चुकी है और हम लोग समझ चुके हैं कि मनुष्य योनि के अतिरिक्त जितनी भी 9,84,9,9,999 जितनी योनियां हैं, वो सब की सब भोग योनियां हैं। केवल एक मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। इसलिए उस
पितृलोक में भी जाकर हम कर्म नहीं कर सकते, अतः वहां केवल भोग ही है, उसे हमारे पुण्य का भोग ही है। तो वहां ज्यादा सुख भोग रहता है, जिसके फल स्वरूप हमें आत्मज्ञान में स्पष्टता ही नहीं रहती, आत्मज्ञान के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं होती। तो ये कैसी स्पष्टता है? जैसी स्वप्न में होती है। स्वप्न में भी क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में जो विचार बहुत अधिक प्रभावित हमें करते हैं, उनके ही वही विचार हमारे स्वप्न में एक बिगड़े हुए रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो इसी प्रकार जो भोग की प्राप्ति होती है, वहां लगातार प्राप्ति हो रही है, उसमें न विचार करने की फुर्सत है, न कर्म करने का अधिकार है। तो वो जो गंधर्व लोक में मिल रहा है, वो बहुत अस्पष्ट है। तो स्वप्न का उदाहरण इसलिए दिया गया कि क्योंकि हमारे आपके जीवन में नित्य वो प्रयोग हम कर समझ सकते हैं। तो स्वप्न के उदाहरण से ये भी बताया कि हम फल की आसक्ति के वश ही पितृलोक गए, क्योंकि हमने जो भी कर्म किए, पुण्य कर्म, जैसे स्वर्ग के लिए कहा जाता है कि पुण्य कर्म किस लिए किए जा रहे हैं, यज्ञ यागादि किस लिए किए जा रहे हैं, कि हमें स्वर्ग लोक मिले। इसी तरह समझ लीजिए, जो भी पुण्य कर्म हम कर रहे हैं, उसमें हमें ये हो सकता है हम कहें कि पितृलोक मिले। शायद स्वर्ग के लोग जल्द स्वर्ग में पहुंचकर पुण्य जल्दी क्षीण हो जाते हो, तो पितृलोक में शायद देर से क्षीण हो, इसलिए हमने पितृलोक मान लिया। तो जैसे स्वप्न हमारे दिन भर के दैनिक जीवन के प्रभाव से मिलता है, उसी प्रकार फलाशक्ति के प्रभाव पर, फलाशक्ति के कारण ही हम ब्रह्मलोक में, वो हम स्वप्न लोक में जाते हैं। उन लोगों का दोष क्या है? फलाशक्ति ही है। ये शब्द देखिए हमारे इसमें भी आया, अपनी पुस्तक को निकाल लीजिए, नेक्स्ट पेज पर। जिस प्रकार स्वप्न में जागृत वासनाओं से प्रकट हुआ दर्शन, स्वप्न में जो भी होता है हमारी वासनाओं के कारण ही होता है, यह अस्पष्ट होता है, उसी प्रकार पितृलोक में भी अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है। क्यों? क्योंकि वहां जीव कर्म फल के उपभोग में आसक्त रहता है। यानी जो हमें पितृलोक प्राप्त हुआ, वो कर्म फल की प्राप्ति के कर्म के फल की आसक्ति, कर्म की आसक्ति के फल के रूप में प्राप्त। हमने पितृलोक प्राप्त करने की आसक्ति से कर्म किए, और उन कर्मों के या उन पुण्यों के फल स्वरूप हमें पितृलोक मिल गया, जहाँ सुख है। तो इसलिए ये उसको स्वप्न का दृष्टांत दिया गया कि पितृलोक में स्वप्न की तरह हमें थोड़ा बहुत विचार होता भी है, तो अस्पष्ट होता है और अस्थिर होता है, क्षणभंगुर होता है। अब दूसरा उदाहरण क्या दिया गया? दूसरा उदाहरण दिया गया गंधर्व लोक। गंधर्व लोक में भोगों के पाने की इच्छा बहुत तेज रहती है, प्रबल इच्छा रहती है। गंधर्व लोक क्या है? गंधर्व लोक, जो गंधर्व हैं वो कौन होते हैं? कलाविद होते हैं, संगीतज्ञ होते हैं, रसज्ञ होते हैं। इस तरह की जो फाइन आर्ट्स हैं, उनके करने वालों को हम गंधर्व कहते हैं। तो गंधर्व लोक में क्या हो रहा है? पितृलोक की अपेक्षा गंधर्व लोक के सुख सूक्ष्म होते हैं। जैसे भौतिक जगत में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का सुख बहुत स्थूल है, लेकिन जिसका आनंद लेने के लिए शिक्षा, एकाग्रता,
मन आदि की जरूरत होती है वो सूक्ष्म भोग हो गया। तो इसी प्रकार क्योंकि गंधर्व लोक में इसी प्रकार की कलाओं का, संगीत का, चित्रकला का, नृत्य का, कविता इत्यादि का प्रधानता रहती है, इसलिए वहां जो सुख प्राप्त हो रहा है वो पितृलोक के सुख के मुकाबले सूक्ष्म है। परंतु वहां उसको पाने की इच्छा बड़ी तेजी से उसको हमें प्राप्त हो जाए ये रहती है। इसके कारण वो अधिक वहां चित्त जो है वो ज्यादा टिकता नहीं। चित्त में चंचलता, विक्षेप बहुत रहता है। चित्त आत्म वस्तु पर टिकता नहीं, झट से विषयों में जाता है। तो विषय पर तो स्थिर रहता है किंतु आत्म तत्व पर स्थिर नहीं रहता। यही चंचलता है जिसके बारे में बात कही जा रही है, जिसका दृष्टांत दिया जा रहा है। तो चंचलता का अर्थ ये नहीं है कि किसी पर नहीं टिकता। टिकता तो है, पर किस पर टिकता है? विषयों की भोगों पर, नाम रूप पर, किंतु आत्म तत्व पर नहीं टिकता। नाम रूप की उपासना तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन उस सूक्ष्म रूप की जो आत्म तत्व है उसकी हम उपासना नहीं कर पाते, उस पर हम नहीं टिक पाते। तो ये चंचलता गंधर्व लोक में है। अतः वहां भी जो आत्मबोध होता है वो कैसा होता है? जैसे हिलते हुए पानी में हम अपनी परछाई देखें तो वो स्पष्ट नहीं होती है। ये पहचानना भी कठिन हो जाता है कि ये चेहरा किसका है, क्या वास्तव में मेरा ही है। तो इसी प्रकार पानी की परछाई को देखकर, जिस प्रकार पानी की परछाई को देखकर आकृति को पहचानना कठिन होता है, उसी प्रकार गंधर्व लोक में पहुंचकर भी वहां आत्म तत्व को पहचानना कठिन होता है। चिंचल चित्त की चंचलता के कारण, जैसे जल की चंचलता के कारण। इसलिए उन्होंने कहा कि वहां भी ऐसा नहीं हो सकता। ये एक उदाहरण है, इसे एक दो उदाहरणों से आप समझिए कि बाकी के और भी जितने लोग हैं बीच में, मनः, तपः, जनः, इन सब लोकों में भी इसी प्रकार से अस्पष्टता है, चंचलता है, और वहां आत्म तत्व का बोध स्पष्ट रूप से और स्थिरता से नहीं हो पाता। तो फिर कहाँ हो पाता है? यदि पृथ्वी लोक में ना हो पाए किसी भी कारणवश, हमारे प्रमादवश, हमारे अज्ञानवश, तो ऐसा नहीं है भाई ठीक है यहाँ नहीं मिला तो उपनिषद तो ये कह रहा है ना कि हमें ब्रह्मलोक में मिल जाएगा, तो चलो यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ तो पूरे भोग भोग लेते हैं, और उस आत्म तत्व को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमारे पास अभी अवसर है। हम ब्रह्मलोक में जाकर प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ब्रह्मलोक के वहाँ वो लोक मंत्र क्या कह रहा है उपनिषद का? सब लोकों की अपेक्षा ब्रह्मलोक में ज्ञान होना सरल भी है और बहुत ज्यादा स्पष्ट भी है। मनुष्य लोक की अपेक्षा भी स्पष्ट होता है, क्योंकि वहां तक पहुंचते हमने कितना तप कर लिया, कितने अपने चित्त को मल और विक्षेप से शुद्ध कर लिया, अंतःकरण शुद्ध हो गया। तप से, ज्ञान से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते, सबको भस्म कर, सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, उन्होंने सब भस्म कर दिए। तब तो जाकर हम ब्रह्मलोक पहुंचेंगे। इसलिए वहां जो हमें आत्म तत्व का बोध था वो मनुष्य लोक में होने वाले, मनुष्य योनि में होने वाले बोध से भी अधिक स्पष्ट होगा और सरलता से हो जाएगा। किंतु समस्या ये है कि ब्रह्मलोक तक पहुंच पाना इतने अधिक पुण्य कर्म
तथा उपासना की दृढ़ता से सम हो पाता है, संभव हो पाता है कि सामान्य साधक के लिए वह लोक अति दुर्लभ ही है। जैसा कि शंकर भाष्य में उन्होंने कहा, दुष्प्राप्य है, बहुत ही कठिन है। लेकिन अगर वहां पहुंच जाए सौभाग्यवश, तो फिर वहां आत्मा और शरीर का भेद ऐसे दिखने लगता है जैसे धूप और छाया। सम सूर्य का प्रकाश और छाया जैसे सर्वथा पृथक देखने में आ जाते हैं, कोई शंका नहीं रह जाती। ऐसा ही साफ स्पष्ट ज्ञान ब्रह्मलोक में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा कि ब्रह्मलोक तक पहुंचते पहुंचते साधक का चित्त इतना शुद्ध हो चुका है कि वहां ज्ञान में पूर्ण स्पष्टता, निसंशयता और दृढ़ता प्राप्त होती है। अन्यत्र कहीं ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती। इसलिए जो मुमुक्षु है, मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, जो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाता है, उसके लिए क्या आवश्यक है? अनिवार्य साधन को जुटाकर इसी लोक में ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे, ताकि मोक्ष इसी लोक में निश्चित हो जाए। ये बात यहाँ स्पष्ट करके कही। मनुष्य लोक की यानी मनुष्य योनि की महत्ता देखिए कितनी अधिक है कि या तो आप यहाँ वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, या फिर ब्रह्मलोक में जाकर कर पाएंगे। तो ब्रह्मलोक तक पहुंचना बड़ी कठिन तपस्या का फल है। इसलिए जो कुछ हो सकता है यही करें। इसीलिए कहते हैं कि हमारा ये धर्म नकद का धर्म है, उधार का धर्म नहीं। जो कुछ प्राप्त होना है यही होगा। भविष्य किसने देखा? ये मत सोचिए कि हमने आज नहीं किया तो वृद्धावस्था आ जाएगी तब कर लेंगे। क्योंकि वहां तो लिखा है जब शरीर का पात होने लगे तब करना चाहिए। अरे शरीर के पात का पता है आज होगा कि कल होगा, अभी होगा कि कल होगा। और फिर उस समय, उस वृद्धावस्था में ना हमारे मन की वृत्तियां काम कर रही हैं साथ, ना हमारे शरीर से साधन हो सकता है, तो फिर वहां कर क्या पाएंगे? इसलिए जब तक हमारी सामर्थ्य है, उसी समय से इस आत्म तत्व को समझने की, इस ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। ये इस मंत्र का अभिप्राय। अब हम छठे मंत्र में आ गए। छठा मंत्र क्या कहता है? छठा मंत्र देखिए। पृथक पृथक भूतों से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के जो विभिन्न भाव तथा उनकी उत्पत्ति और प्रलय है, उन्हें जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। अपने अपने विषय को ग्रहण करना रूप प्रयोजन के कारण अपने कारण रूप आकाश आदि भूतों से पृथक पृथक उत्पन्न होने वाली श्रोत्र आदि इंद्रियों का जो अत्यंत विशुद्ध स्वरूप केवल चिन्ह मात्र आत्म स्वरूप से पृथकत्व अर्थात स्वाभाविक विलक्षण रूपता है, उसे तथा जागृत और स्वप्न की अपेक्षा से उन इंद्रियों के उदय और अस्त, उत्पत्ति और प्रलय को जानकर विवेक पूर्वक ये समझकर कि इंद्रियों की अवस्थाएं आत्मा की नहीं, धीर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। क्योंकि सर्वदा
एक ही स्वभाव में रहने वाले आत्मा का कभी नाश न होने के कारण शोक का कोई कारण नहीं है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखें। इंद्रियों वाला जो मैं हूं, उसे ही ब्रह्म समझना ही सारी कठिनाई की जड़, सारे दुख की जड़, सारे दुख का स्रोत यही है कि मैं जो इंद्रियों सहित जो मैं हूं, उसको मैं अपना प्रत्यक्ष आत्मा समझ लूं। तभी मैं कर्ता हो जाता हूँ। मैं करता हूं तो मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूं तो सुख करता हूं तो सुख और दुख दोनों को भोगूंगा। तो मैं करता, मैं भोगता, मैं सुखी, मैं दुखी इत्यादि जो कुछ है, वो सब हमको शरीर को मैं मानने से हो जाता है। और शरीर का अर्थ क्या है? शरीर किस रूप में कार्य कर रहा है? ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों के रूप में, अंतःकरण के रूप में, बाह्यकरण और अंतःकरण, यही तो शरीर है। तो इनके द्वारा ही ये सब हो रहा है। तो इंद्रियां हटा देने पर, यानी शरीर को की उपाधि को हटा देने पर, हमें ब्रह्म को समझने के लिए फिर किसी युक्ति की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं स्वरूपतः तो वो ही हूं, केवल इस उपाधि के कारण, भ्रम से मैं अपने को दृष्टा, श्रोता, मनता इत्यादि मान लेता हूं। यानी ये इंद्रियां हमारे स्व का, हमारे अपनत्व का, हमारे आपे का अभिन्न अंग समझी जाती हैं। लेकिन इस बात को समझें कि दृष्टा कौन है? आंख दृष्टा नहीं है, मैं दृष्टा हूं। क्यों? आंख तो आती जाती है। हम दृष्टा पैदा हुए, आंख वाले पैदा हुए, किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट हुआ, चोट लग गई, आंख चली गई। किंतु क्या मैं चला गया? तो इसी प्रकार से आंख या श्रोत्र या कोई भी शरीर का अंग या इंद्रिय, समझ लीजिए कि उसके बने रहने से आप मैं नहीं बना, उसके जाने से भी मैं समाप्त नहीं हुआ। मैं तो सदा ही एक रूप में, अव्यय रूप में, निरंतर रूप में बना ही रहता हूँ। सभी इंद्रियां और स्थूल सूक्ष्म शरीर और वो पांचों कोश सब भूतात्मक है, पंचभूतात्मक है। वो पंचभूत तो एक दूसरे में विलय होकर नाश होते रहते हैं, किंतु मैं सदा बना रहता हूँ। तो वे सब अनात्मा है और मैं इन सब का साक्षी, इन सब में कूटस्थ आत्मा हूँ। और अपने आप की ब्रह्म रूपता स्वीकार करने में फिर हमें कोई परेशानी या दिक्कत नहीं आती, कठिनाई नहीं महसूस, यदि हमने अपने को शरीर और इंद्रियों से पृथक समझ। और वो तब समझेंगे जब इस प्रकार के अनुभव से वो देखेंगे कि दृष्टि तो आती जाती रहती है, श्रवण शक्ति आती जाती रहती है, लेकिन मैं तो नहीं आता जाता। तो मैं कब तक परिच्छिन्न हूँ, कब तक सीमित हूँ? जब तक मैं शरीरों को अपना स्वरूप मान रहा हूँ। यही मुख्य बात है, इस पर ध्यान दीजिए। मैं कब तक परिच्छिन्न हूँ, कब तक सीमित हूँ? जब तक मैं शरीरों को, इंद्रियों को स्वयं का शरीर मान रहा हूँ। उन सीमित शक्ति वाले, सीमित काल अवधि वाले शरीरों को मैंने अपने ऊपर ओढ़ रखा है। लेकिन जब शरीर मैं नहीं रहा,
यानी शरीर अलग हो गया, मैं अलग हो गया, तब उपाधियों से मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। मैं जैसा था, सब उपाधियों से रहित, शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्धर्मक निर्विशेष सर्वव्यापक ब्रह्म ही रह गया। उपाधियों से ही आत्मा में सीमा और भेद है। उपाधि छोड़ देने से आत्मा में कोई सीमा नहीं, कोई भेद नहीं। अधिष्ठान के होने पर ही सब देखना सुनना हो रहा है। यदि रस्सी न हो तो ना किसी को सर्प दिखेगा, ना किसी को माला दिखेगी, ना किसी को भूत छिद्र दिखेगा। रस्सी की सत्ता होने पर ही तो ये सब मिथ्या वस्तुएं दिख रही हैं। ये काल्पनिक जगत की सृष्टि कब हो रही है? रस्सी होने पर, अधिष्ठान होने पर। तो अधिष्ठान की सत्ता के बिना अध्यक्ष की सत्ता नहीं रह सकती। इसी प्रकार आत्मा की सत्ता के बिना ये सारा शरीरों का व्यवहार हो ही नहीं सकता। इस निश्चय के लिए बुद्धि की दृढ़ता चाहिए। आत्मा को प्रत्येक आत्मा के रूप में देखिए, प्रत्येक और प्राक ये दो शब्द हैं। प्रत्येक अर्थ है बिल्कुल अंतरतम, इनर मोस्ट, जहां बाहरी सारे रूप छोड़ दिए गए, केवल शुद्ध रूप में जो रह गया। इसलिए उसको, क्योंकि आत्मा शब्द का प्रयोग गीता में भी आप देखेंगे, विद्वानों ने छांट कर लिखा है कि कम से कम 12 संदर्भों में आत्मा को हम प्रयोग कर लेते हैं। शरीर को भी आत्मा कह देते हैं, मन को भी आत्मा कह देते हैं, अंतःकरण को भी आत्मा कह देते हैं। तो आत्मा कहने से काम नहीं चलता, क्योंकि किस संदर्भ में कहा जा रहा है। लेकिन जब प्रत्येक आत्मा कहा जाता है, तब उसका अर्थ केवल शुद्ध आत्मा की बात है, जो हमारा स्वरूप है। तो प्रत्येक का अर्थ होता है सबसे भीतरी। दूसरा होता है प्राक। प्राक का, उसके नीचे हलंग। प्राक का अर्थ होता है सबसे बाहर, एकदम आउटर मोस्ट। एक है इनर मोस्ट, एक है आउटर मोस्ट। तो यहां बात कह रहे हैं कि इसके लिए इंद्रिय आत्मा को किस रूप में समझना है? जो इनर मोस्ट है। अब ये इनर मोस्ट समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने जो सृष्टि का क्रम बनाया, उसमें कहां से चले? उसमें धीरे धीरे करके सबको लय करते चले जाएं। तो इंद्रिय आई, फिर मन आया, फिर बुद्धि आई। ये सब अहंकार के रूप हो गए। फिर अहंकार के बाद क्या आ जाएगा? महत्त्व आ जाएगा। महत्त्व के बाद अव्यक्त आ जाएगा। और अव्यक्त के बाद क्या आएगा? अव्यक्त या मूल प्रकृति किसकी शक्ति है? अपरा प्रकृति, जो परा प्रकृति जिसको कहते हैं, मूल प्रकृति अव्यक्त, वो उस परम पुरुष की, जिसको हम आत्मा या ब्रह्म कहते हैं, उसी के का दर्शन हमें, अगर यहाँ से भौतिक जगत को लय करते चले जाएं, तो हम अंततः उस परम पुरुष परमात्मा या आत्मा पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए साधक को प्रत्येक आत्मा तक पहुंचना है, तो इन सारे बीच के जो श्रेणियां हैं, उन सबको समाप्त करते, एक में लय करते हुए दूसरे में लय करते करते क्रम से परम पुरुष का विधान किया करना पड़ेगा। अब ये किसके लिए उपयोगी है? जो श्रवण से
आत्मा का स्वरूप नहीं समझ पाता, उसको फिर धीरे धीरे पहले इंद्रियों को मन में लय करना पड़ेगा, मन को प्रकृति में लय करना पड़ेगा। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं, देखिए 3.42 में आ चुका है, और इसी में 1310 में भी आ चुका है। यही निकाल लीजिए, वहां तक मत जाए। 1.3 तीसरी वल्ली, पहला अध्याय तीसरी वल्ली, 10वां श्लोक। तीसरी वल्ली, तीसरी वल्ली कहाँ आई? ये आ गई। इंद्रियेभ्य परा अर्था, इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं। विषयों से मन उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि पर है, और बुद्धि से भी महान आत्मा। अब यहाँ देखिए, प्रत्येक आत्मा शब्द नहीं है, आत्मा। अब आत्मा को क्या ब्रैकेट में लिख दिया? महत्तत्व। यानी आत्मा शब्द का प्रयोग अलग अलग रूप में हो जाता है, पर प्रत्येक आत्मा एक ही रहता है। तो आत्मा यानी महत्तत्व उत्कृष्ट है। फिर आगे क्या कह दिया? महत्तत्व से अव्यक्त यानी मूल प्रकृति पर है, यानी उत्कृष्ट है। और अव्यक्त से भी पुरुष पर है, और पुरुष से परे कुछ भी नहीं है। वही सूक्ष्म तत्व की पराकाष्ठा है, वही उत्कृष्ट गति है, यानी वही हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। गति का अर्थ होता है अल्टीमेट डेस्टिनेशन। और यही बात देखिए गीता के 3.42 में कह चुके हैं। निकाल लीजिए। हम्म। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ मान, इन इंद्रियों से परे मन, परे का अर्थ है यहाँ श्रेष्ठ या सूक्ष्म, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा। यहाँ पर वो बीच के 3 स्टेप स्किप कर दिए, क्योंकि बुद्धि के बाद ये क्या हुआ? ये तो जड़ तत्व हुआ। तो बुद्धि के बाद फिर अहंकार, यानी बुद्धि और मन तो अहंकार के ही सत्व रज और तम के हिस्से हैं, जो हम स्पष्ट उसमें सृष्टि के क्रम में बताते हैं। तो सबसे पहले ऊपर बताते हैं ब्रह्म, ब्रह्म के नीचे अव्यक्त या मूल प्रकृति, और उसके बाद फिर बताते हैं महत्तत्व, महत्तत्व के बाद अहंकार, और फिर अहंकार के 3 हिस्से हो जाते हैं, सत्व रज और तम। वो सत्व रज और तम से ये इंद्रियां सूक्ष्म सूक्ष्म भूत बनते हैं, तम से, तमोगुण से, और महाभूत बनते हैं। फिर रजोगुण से हमारी कर्मेंद्रियां बनती हैं और मन बनता है, और रजोगुण से सतोगुण से हमारी ज्ञानेंद्रियां बनती हैं। तो इस प्रकार पूरी सृष्टि इन्हीं भूतों से बनती हुई आ रही है, लेकिन प्रारंभ कहाँ से हुआ? उसी पर ब्रह्म से। तो यही कह रहे हैं कि अंततः हमें वहीं तक पहुंचना है। यही बात ये यहाँ कह रहे हैं कि अव्यक्त से मूल प्रकृति, अथवा अव्यक्त, यहाँ दोनों नाम ले दिए, महत तत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति पर है, और अव्यक्त से भी पुरुष यानी परमात्मा पर है, और उससे पर कुछ भी नहीं है। यही वही सूक्ष्म से सूक्ष्म की पराकाष्ठा है, उससे सूक्ष्म कुछ नहीं है, वही उत्कृष्ट गति है। ये बात हम 1
पॉइंट 3, पॉइंट 10 और 11 में कह चुके हैं। यही बात यहाँ कही जा रही है, यही बात गीता में कही गई। अब देखिए यहाँ यही तो कह रहे हैं वो, कि इनमें अलग अलग करने से, ये 7वें में कह रहे हैं, जिस आत्मा से इंद्रियों का पृथकत्व दिखाया गया है वो कहीं बाहर है ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो सभी का अंतरात्मा है, प्रत्येक आत्मा। सो किस प्रकार इस पर कह रहे हैं, तो ये 7वें में कहा, इंद्रियों से मन उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महत्त्व बढ़कर है, तथा महत्त्व से अव्यक्त उत्तम है। इंद्रियों से मन तथा मन से बुद्धि श्रेष्ठ है इत्यादि। इंद्रियों के सजाती होने से, इंद्रियों का ग्रहण करने से ही विषयों का भी ग्रहण हो जाता है, क्योंकि गुणा गुणेशु वर्तन्त, गुण गुणों में बरत रहे हैं। ये हमने देखा 3.27-28 में। यहाँ खुद भी लिख दिया इन्होंने व्याख्या में, अन्य सब पूर्वत 1, 3, 10 के समान समझना चाहिए। और यहाँ सत्व शब्द से बुद्धि कही गई। देन वी कम टू 8, अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है, और वो व्यापक तथा अलिंग है। अलिंग है मतलब उसका कोई फिजिकल इंडिकेशन नहीं है, जिसको हम उंगली से इंडिकेट कर सके उसे हम लिंग कहते हैं। तो अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है, वो व्यापक तथा अलिंग है, जिसे जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है, वो आकाश आदि संपूर्ण व्यापक पदार्थों का भी कारण होने से व्यापक है, और अलिंग है। अलिंग का यहाँ यही समझा दिया, जिसके द्वारा कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि आदि लिंग कहलाते हैं। परंतु पुरुष में इनका भाव है, इसलिए अलिंग है, क्योंकि निराकार है, सर्वतः निराकार है, संपूर्ण संसार धर्मों से रहित है, जिसे आचार्य और शास्त्र द्वारा जानकर पुरुष जीवित रहते हुए ही अविद्या आदि हृदय की ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है, तथा शरीर का पतन होने पर भी अमरत्व को प्राप्त होता है। यानी जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई पहले, हृदय की ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है जीवित रहते हुए, और फिर शरीर का पतन होने पर अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह पुरुष अलिंग है, और अव्यक्त से भी पर है वो पुरुष, वही ब्रह्म। इस प्रकार इसका पूर्व वाक्य से संबंध है, यानी 7वां और 8वां एक दूसरे के पूरक। और पुरुष कौन है, अव्यक्त से भी पर है। अव्यक्त तक तो हम पहुंच गए, लेकिन पुरुष उसके भी ऊपर है, और उस पुरुष से परे कुछ नहीं, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। अकारण कारण, सब कारणों के बाद वो है, उसका कोई कारण नहीं, इसलिए वो किसी का कार्य नहीं है। इस प्रकार ये बात यहाँ समझा दी। अब एक प्रश्न आया, तो फिर जिसका कोई बताने वाला चिन्ह लिंग नहीं है, उस आत्मा का दर्शन होना किस प्रकार संभव है? ये एक गूढ़ प्रश्न आ गया। इसका उत्तर मंत्र संख्या 9 में आएगा, तो इसको अब आगे के नए नेक्स्ट डेट पर इसको टेकअप करेंगे। यहाँ समय पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमदम
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। सबको नमस्कार। राधे राधे। राधे 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 राधे।